कि मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके अंदर जो प्रभु के लिए और प्रभु के वचन के लिए जो इच्छा है, और और जो आप जैसा गा रहे, वसी का सिरंद पूछता के वेदम, वो तमिल का वर्जन है, द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल। वो देख के मैं बहुत संतुष्ट और मैं बहुत खुशी हूँ। आज मैं जानता हूँ कि प्रभु आपसे बातचीत करे और प्रभु हमारे साथ रहे। आज के मनन के लिए हम दो छोटे से भाग देखेंगे, और ये है भजन संहिता 130 और उसका पूरा अध्याय जो 8 वचन है वो हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। भजन संहिता, दैट इज Psalm 130 verses 1 to 8. Psalm 130 verses 1 to 8. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। अगर कोई हमें सहायता करेंगे तो उड़िया में पढ़ने या हिंदी में पढ़े, मैं बहुत खुश रहूंगा। भजन संहिता 130 1 से 8 तक। तुम्भ निकट डाक पकाई अच्छी, हे प्रभु मोर शुण, तुम्भ कर्ण मो विनती रोबरे मनोजोग करू। हे सदा प्रभु तुम्हे जेबे अपराध सब धरिब, तेबे हे प्रभु किए ठिया हेब। मात्र तुम्भकु जेपरि भय करा जाए, एथिपाई तुम्भ ठारे क्षमा अछि। सदा प्रभु को अपेक्षा करूअछि, मो प्राण अपेक्षा करूअछि, पुणी मु ताहांक वाक्य भरोसा रखुअछि। प्रहरी माने प्रभात पाई चाहि रहिबा अपेक्षा मो प्राण प्रभुंक पाई अधिक चाहि रहे। हाँ, प्रहरी मानकर प्रभात पाई चाहि रहिबा अपेक्षा अधिक। हे इस्राएल, सदा प्रभु ठारे भरोसा रख, कारण सदा प्रभु ठारे दया अछि और ताहांक ठारे प्रचुर मुक्ति अछि। पुणी से इस्राएल को ताहार समस्त अपराधरु मुक्त करिवे। और एक वचन मत्तुस का सुसमाचार 15 अध्याय और 25वां आयत। मैथ्यूस चैप्टर 15 वर्स 25। मत्थ्यूस का सुसमाचार 15 अध्याय और 25वां आयत। And she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Right. Lord, we once again ask you that thou would help us now as we meditate upon your word. These thy loving children, Lord, have come around thy word this evening so that they can meditate upon your word. Lord, speak to us. We are hungry, we are needy. Lord, हम कहाँ किसके पास जाए? आपके सिवा कोई नहीं प्रभु जिसके पास जीवित वचन है। आप जो है जीवित वचन है और जीवित प्रभु है। आप हमारे से बात करने के लिए इनकार नहीं कर रहे। आप हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हमारे से संगति करने के लिए। हे प्रभु, हमारे पे रहम कर और इस शाम के मनन में हमें सहायता कर और हमारी दीन प्रार्थना को सुन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर ये भजन संहिता 130 को हम देखेंगे और इसको एक शीर्षक देंगे, इसको एक थीम देंगे, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रैवलर साम बोल के हम लिखी जाते हैं। 119 से लेके जो भी साम है, जो भी भजन संहिता है, वो जनरली ट्रैवलर साम जैसा होता है। ट्रैवलर साम बोले तो जब आदमी वो जिंदगी के सफर में जाते रहता है, उस समय जो कठिनाइयों के साथ जाता है और जब वो प्रभु के पास आता है, उसकी प्रभु की जो दयालु और प्रभु की जो प्रेम का डीलिंग, प्रेम के साथ जो व्यवहार करता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम 130 में देखते हैं कि इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, पहला अध्याय। आउट ऑफ द डेप्थ हैव आई क्राइड unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thine ear be attentive to the voice of my supplication. Out of depth have I cried unto thee, O Lord. Out of depth, ये जो हम यहाँ पे कहते हैं, मैं गहराई के अंदर से मैं आपके लिए मेरा आवाज उठाकर पुकारा हूं। आप मेरे लिए आप की कान झुकाकर मेरी विनती को सुनो। ये जो कहानी ऐसा लगता है कि हम योना की कहानी में भी ऐसी देखते हैं कि
जब योना प्रभु के अनुसार ना जाते हुए अपने और अपने जो मन मनाई के साथ वो प्रभु के जो निर्णय के उस जगह से हटकर चले जाता है, तब वो यही दुआ जब वो मछली के पेट के अंदर से पुकारता है। प्रभु ने योना को बिल्कुल कहा था कि आप निनिवे शहर को जाओ और प्रभु का वचन दो, लेकिन ये आदमी उसका वचन को तिरस्कार करके वो तार्शिश के लिए टिकट लेके वो नाव में बैठ जाता है। और नाव में बैठ जाता है, जब वो तूफान उसकी जिंदगी में आती है और जब वो लोग पूछते आप कौन है, कहाँ के हैं, तब वो बताता है कि मैं जीवित प्रभु का दास हूं, जीवित प्रभु का दास हूं। और ये तूफान आपकी जिंदगी में इसीलिए आया है कि मेरे जो विधेयता नहीं रहने के कारण, अविधेयता के साथ ये तूफान आपकी जिंदगी में आई है। तो हम क्या करें? आपको वो बताता है कि आप मुझे पानी में फेंक दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो आदमी है, प्रभु का दास है, वो सोचता है कि अगर मैं मर जाऊं ये तूफान ठीक हो जाएगा, ये लोग जाएंगे और मैं मर जाऊंगा, प्रभु का काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम सोचते हैं लेकिन प्रभु का काम प्रभु का दास ही कर सकता, जिसको उन्होंने चुना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब उस परिस्थिति में जब मच्छी को वो तैयार करके जैसा ही योना पानी के अंदर डूबता है, मच्छी उसको पकड़ लेती और जो अगाध और पानी जो गहरे के अंदर तब जाता है, तब वो वहां से पुकारने लगता है और कहता है, आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ दिस थिंग आई हैव क्राइड अनटू द लॉर्ड, तब हियरस्ट मी। मैं समुंदर के अगाध के अंदर से मैं आपको पुकारा, आपके ओर देखा, आपने मुझे सुना। क्यों? यहाँ पे अब तीसरी आयत में लिखा हुआ है, इफ thou Lord shouldest mark iniquities, Lord hear my voice and be attentive to the voice of my supplication. If thou Lord should mark iniquities, O Lord, who shall stand before thee? But there is forgiveness with thee. O Lord, if thou will mark, अगर आप हमारे जो हर छोटा पाप को गिनोगे, आप जो हर छोटी चीज हम प्रभु आपके सामने जो हम ना किए हैं, अगर हर छोटी पाप को हम गिनोगे, प्रभु आपके सामने कौन खड़ोगे? Who can stand before thee? कोई नहीं प्रभु। लेकिन तेरे पास जो है फॉरगिवनेस मिलता है, आपके पास जो है माफी मिलती है, इसीलिए आपके पास लोग आते हैं, आपके पास माफी मिलती है। हे प्रभु, अगर आप हमारे पाप को चुन चुन के गिन गिन के अगर हिसाब लोगे, हम कहां ठहरोगे? हम प्रभु तेरे पास क्षमा, तेरे पास माफी, तेरे पास फॉरगिवनेस मिलती है, इसीलिए लोग आपके पास आते हैं। हम हर एक टाइम, हर मुसीबत में हम भजन संहिता पढ़ने को आपको अपना दिल बोलता है। क्यों? कि ये जो कहानी जो लिखा हुआ है वो हमारा जैसा कहानी है, हमारा जैसा कहानी है। हमारे जिंदगी में जो हम जाते हैं उस तरीका का कहानी है। हम सोचते हैं कहां पहुंच रहे हैं, वी लीव फ्रॉम अननोन टू द नोन। हम सोचते हैं जो रास्ता हम चल रहे हैं हम पता नहीं, लेकिन हम जब प्रभु के पास आते हैं और उसकी विनती करते हैं, हमको उस ना जाने का उस रास्ते से हमें और कहीं जहां पे हमारे को जहां निरीक्षण है, जहां उसका प्लान है, वहां ले जाता है। और यहाँ बोलता है, हे प्रभु, मैंने तेरे लिए अगाध गहराई के साथ, उस दूरी के साथ मैं आपकी ओर मैं प्रार्थना की, आपने मेरी मन्नत को मानी, मेरी दुआ को सुनी, मेरी प्रार्थना को सुनी। और क्यों?
क्योंकि तेरे पास क्षमा है, तेरे पास इतना क्षमा है, you have an abundance of forgiveness. Lord, you forgive me. And that's the reason I come to you. Lord, if thou would mark iniquity before me, अगर आप मेरा हिसाब किताब लोगे, मैं कहाँ ठहरूं आपके साथ, आपके पास। लेकिन प्रभु, मैं तेरे पास इसीलिए आता हूं कि आपके पास मुझे क्षमा मिलती है, मुझे क्षमा मिलती है। और आगे हम देखते हैं कि और आगे हम देखते हैं कि I wait for the Lord, my soul doth wait for in his word do I hope. For I wait for the Lord, my soul doth wait in his word do I hope. तो तीन चीज हम देखते हैं, मैं प्रभु के लिए देखता हूं, मैं प्रभु के लिए रुकता हूं, क्योंकि my soul doth wait, my soul doth wait, क्योंकि हर एक समय जो परेशानी में आती है हमारी जिंदगी में, हमारे जो दिल परेशानी में रहती है, हमारा जो दिल परेशानी में रहती है, यहां वहां वो मार लेती है। लेकिन जब ये आदमी जानता है कि मेरा प्रभु क्षमा करने वाला है, मैं उसके लिए, उसका उत्तर के लिए देख रहा हूं, और मेरे मन को कहता हूं, रुक जा प्रभु के वचन के लिए, रुक जा प्रभु के वचन के लिए। उसके वचन के ऊपर मेरा सब कुछ, जो भी भरोसा है उसके उसके वचन पे है। और आगे बोलता है, माई सोल वेटeth फॉर द लॉर्ड मोर देन दे दैट वॉच फॉर द मॉर्निंग, माई सोल वेटeth फॉर द लॉर्ड मोर देन दे वॉच फॉर द मॉर्निंग। अगर हम चौकीदार को देखते हैं, तो चौकीदार वो ड्यूटी करता है, रात में वो पूरी रात जगता है, क्योंकि न चोर आए, ना कोई चुराए, ना कोई नुकसान ना पहुंचे। वो प्रभु के ऊपर वो भरोसा रखता है और कहता है कि हे प्रभु, इस रात ये गुरखा, अगर ये वॉचमैन, अगर ये जो रखवाला, रात को रखने वाला, वो आदमी हर सेकंड, हर समय वो जैसा वो कैसा बीतेगी बोल के सोचता है, मेरा जो दिल है प्रभु के ऊपर लगा हुआ है, उससे बढ़ के लगा हुआ है। जैसा वो चौकीदार रात को बचाकर, रात से बचकर सुबह की ओर देखता है, मेरा दिल भी उसी तरह देख रहा है। क्यों? और बोलता है, लेट इज़राइल होप विद द लॉर्ड, फॉर विद द लॉर्ड देयर इज मर्सी। लेट इज़राइल होप इन द लॉर्ड। वो बोलता है, इस्राएल को निरीक्षण या उसके ऊपर विश्वास या होप रखे, क्योंकि उसके पास अबंडेंस ऑफ मर्सी, उसके पास कृपा है, उसके पास कृपा है, कृपा। हम पहला देखें, उसके पास क्षमा है। दूसरी चीज हम देखते हैं, उसके पास कृपा है। कृपा, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे या सोचेंगे, अगर हम गलती करते हैं, हम बेटे, हम बच्चे हैं, हम गलती करते हैं, गलती करने से हमारा सजा मिलना चाहिए, हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हमारे प्यारे पिता जो हमारे से प्यार करता है, जो मुझे समझता है, वो मुझे पनिश नहीं करता, मुझे शिक्षा, मुझे जो गलत करने से जो मुझे पनिशमेंट मिलना है वो नहीं देता, लेकिन उसकी कृपा से, उसके जो अबंडेंट कृपा है, उससे मुझे बचा लेता है। ऐसा अगर हम तेलुगु में समझेंगे कि ये जो बड़ा बाप है,
जो प्रिय प्रभु है वो देखकर कहता है कि पुनी ले उदले, या अगर हिंदी में हम बोलेंगे वो जानकर बोलता है जाने दो, ये मेरा बेटा है। ये है प्रभु की कृपा। उसके पास क्षमा मिलती है और उसके पास कृपा है। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि विथ हिम इज प्लेंटियस अस इन रिडेम्पशन। 7वां आयत अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है, लेट इज़राइल होप इन द लॉर्ड, फॉर विद द लॉर्ड देयर इज मर्सी, फॉर विद द लॉर्ड देयर इज मर्सी। इसके पास कृपा है, एंड विथ हिम इज प्लेंटियस रिडेम्पशन। प्लेंटियस रिडेम्पशन, मुझे पता नहीं है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेंटियस रिडेम्पशन। अगर हमारे जो चीज, सोना या जो जो ज्यादा पैसे वाला जो चीज है, हमारे को हमारे को पैसे की जरूरत है, जो ये सोना या चांदी, जो भी पैसा पैसा वैल्यू करता है, वो हम क्या करते हैं, एक मारवाड़ी के पास जाकर उसको गिरवी कटक लगा देते हैं, गिरवी लगाते हैं और बोलते हैं हमारे को इतना पैसा दे दे। वो चिट्ठी लिख कर देता और पैसे देता कि इस समय के अंदर आप इसको छुड़ा सकते हो। पैसे जो पैसे दिया उसके साथ जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ देखकर इसको आप छुड़ा सकते हो। अगर हमारे पास पैसे नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है, मारवाड़ी हमारा चीज ले सकता है, क्योंकि हमारे को उसको छुटकारा करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए हमारे पास पैसे, उसको बोलते रिडम्पशन, रिडीम। पैसा खर्च करके जो चीज आपने किसी को गिरवी घटक में दी है, दूसरा आदमी बोलता है यार उसका चीज उसको वापस दे दे, मैं इसका कीमत मैं चुकाता हूं, उसका कीमत मैं चुकाता हूं। हमारी जिंदगी पाप से भरा हुआ, शैतान के हाथों में हमारा है, और प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे सजा ली, क्योंकि तुझे और मुझे उस सजा, उस पनिशमेंट से बचाने के लिए, तुमको रिडीम करने के लिए उसने कर्जा, इसका बदला मैं, इसके बदले मैं चुका दूंगा, इसके बदले मैं चुका दूंगा। 3 चीज हम देखते हैं जो सामिस्ट, भजन संहिता लिखने से वाला दाऊद दिखाता है कि हे प्रभु, तेरे हाथ के पास क्षमा है, इतना अधिक क्षमा है कि तू क्षमा करने वाला प्रभु है। दूसरा चीज, तेरे पास कृपा, यह मर्सी लॉर्ड। और तीसरी चीज, अबंडेंस ऑफ रिडेम्पशन, तुम हमारे को छुटकारा करने के लिए आपने सब कुछ दे दिया है। इसलिए वो बोलता है कि हे प्रभु, मैं इस भूमि के अंत से मैं आपको पुकार रहा हूं कि आप मेरे प्यारे प्रभु है, मेरे जो क्षमा करने वाला प्रभु, कृपा देने वाला प्रभु, और मुझे रिडीम करने वाला प्रभु है। मैं तेरी धन्यवाद और स्तुति करता हूं। इस अध्याय हमारे जिंदगी में कितना सच है, इस अध्याय हमारी जिंदगी में कितना सच है। दाऊद की जिंदगी में जो प्रभु ने जो काम किया, हमारी जिंदगी में नहीं किया क्या? हमारे को उसका प्रेम, उसका जो जो मोहब्बत के साथ वो अपने को क्षमा नहीं दिया क्या? उसके पास हम कृपा नहीं पाए?
और उन्होंने हमको उस शैतान मारवाड़ी से मैं घी में चुटा के बचाया. He has redeemed you. How true is this? If that is the case, you and I need to thank him. You and I need to thank him. और हम आगे देखते हैं यही जो कहानी मत्ती सुसमाचार 15 आयत में हम देखते हैं कि ये औरत, एक जो सिर्फेशन औरत जो इस्राएल के अगेंस्ट और कानानी जो औरत जब प्रभु के पास आती है और प्रभु को किस तरीके से प्रभु माना जाती है, हम देखते हैं. हम 22वें देखते हैं. And behold, a woman of Canaan came out of the same border and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a demon. She comes and says, woman of Canaan, जो इस्राएल जनों का दुश्मन है, कानानी, वो औरत प्रभु के पास आके भीख मांगते हैं और पुकारने लगती है. क्राइड, जैसा दाऊद ने उस गहराई से पुकारा, ये औरत अपने आवाज उठा के कह रही है. He cried saying, have mercy on me, मेरे पे कृपा, have mercy on me, मुझे मेरे पे कृपा कर, मेरे पे दया कर, ओ लॉर्ड. और दूसरी चीज हम मानते हैं कि ये मानती है, हे तू मेरा प्रभु है, कृपा गल प्रभु, आप कृपा देने वाला परमेश्वर. और दूसरी बात, दाऊद सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह है. पहला वो जानती है कि हे कृपा देने वाला प्रभु, उसको पहली जानती है कि तू मेरा प्रभु है. दूसरा चीज वो जानती है कि तू मेरा रक्षक है, तुम्हारा तू आप मेरे यीशु मसीह है. और बोलती है कि मैं इस परेशान से बहुत दुखी हूं, ये परेशानी से दुखी हूं. क्या परेशानी? मेरी जो बेटी है वो डेविल पोजेस्ड है, इविल पोजेस्ड है. उसमें जो भी है वो दయ్యం या जो कहते हैं शैतान है उसके अंदर शैतान भरा. और बोलता है मेरे पे रहम कर. जब प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब दिया, बट he answered her not a word, वो कुछ जवाब नहीं दिया. लेकिन ये जवाब ना देने के बावजूद भी ये प्रभु के सामने आके पूछने लगी या चिल्लाने लगी या रोने लगी. और हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी उसको हटाने के लिए कहे, हे प्रभु, ये औरत हमारे पीछा कर रही है और हमको सता रही है, उसको हटा दो. उसको प्रभु के पास जाने का मौका नहीं था. और दूसरा चीज हम देखते हैं कि वो जो लोग सहायता करने वाले थे वो भी इसको आने के लिए परमिशन ना दे रहे. और हम 24 में देखते हैं, बट he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं उस जन जो इस दुनिया में चले गए, वो इस्राएल जन इस दुनिया में चले गए, उसको बचाने के लिए आया. लेकिन वो औरत छोड़ती नहीं और वो बोलती है, एंड शी वर्शिप्ड, वो प्रभु की आराधना की और कही, हे प्रभु मुझे सहायता कर. वो आराधना के साथ प्रभु को मानकर वो बोलती है, मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर. तब वो जवाब देता है, एंड he answered and said, it is not right to take the children's bread and to cast it to dogs. वो सही नहीं है कि बच्चों का रोटी लेके तो कुत्तों को डालो.
ये प्रभु ये नहीं कहता था कि आप कुत्ते हो, लेकिन ये जो है एक एग्जाम्पल दिया कि जो बच्चों का रोटी बच्चों को देना पड़ता, किसी और को नहीं दे सकते। और आगे देखते हैं, ये औरत प्रभु के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं देती है या विवाद में नहीं आती है, लेकिन प्रभु के साथ बोलती है कि हाँ प्रभु, आप जो बोलते हो सच है, आप जो बोलते वो सही है, सही है। बच्चों बच्चों का रोटी किसी कुत्ते को डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो सच है, ये बात तो सच है कि जो कुत्ता नीचे है, वो जो उसका मालिक का रोटी के टुकड़े जो टेबल से नीचे, वो तो खाने के बाद बच गए सो टुकड़े, बच गए तो टुकड़े जो मेज पे पड़ा, जो तुम हटाते हो, मेज साफ करते हो, हटाते हो, उस रोटियों को खाने के लिए मेरा हक है। मैं कह सकती हूँ ना, जब प्रभु ने इस औरत का विश्वास को देखकर कहता है कि आप जो मांगती है, आप जो विनती करती है, आपका जो रिक्वेस्ट है, लेट इट बी डन अनटू थी, वो होने दो, वो होने दो। और हुआ। हम इस कहानी में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को के पास आई, पुकारने लगी, वो अपना आवाज उठा के पुकारने लगी कि मेरे पे रहम कर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर दया कर। और बोलती है, तू मेरा प्रभु है यीशु मसीह, मैं बहुत पीड़ित हूं। कितने बार हमारे जिंदगी में हम प्रभु के लिए पुकारे नहीं, कितने बार हम पुकारे, हे प्रभु मेरी जो जिंदगी है बिल्कुल पाप से भरा है, मुझे बचा ले। और वो औरत ने आके प्रभु के पास आराधना की और कही, मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर। कितने समय हम प्रभु के पास आकर ये नहीं कहे कि हे प्रभु मुझे सहायता कर, और प्रभु ने हमारा आवाज को सुनी और इनिशियली हमारे को टेस्ट करने के लिए रुका होगा, लेकिन जब उसके पास बार बार आए और विश्वास के साथ हम बोले कि हाँ प्रभु, हम रोटी खाने का हमारा हक नहीं है, लेकिन आप जो मेरा मालिक है, आपका जो खाने के बाद जो बच गए सो टुकड़े जो मेज पे गिरती है, वो तुम साफ करते हो, जो नीचे आती है उसको खाने का तो मेरा हक है। पर प्रभु ने इसको देख के बोला, आपका विश्वास बहुत बड़ा है, जो आपसे सोचते हो वो होने दो। इस शाम में हमारे प्रभु हमारे से बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा है, हे प्रभु आपके पास क्षमा है, आपके पास कृपा है, आपके पास छुटकारा पाने के लिए शक्ति है। आप प्रेमी है, दयालु है। अगर हम तेरे पास आते, हमको कभी ना छोड़ेगा, ना टलेगा। लेकिन देरी होने के बावजूद भी आप हमारी विनती को मानकर आप हमें देगा। ये आपका अगर एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है प्रभु के साथ, हम आज प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रभु को हम अपनी आवाज उठा के, हे प्रभु जो तूने मेरे पे किया है, रहम जो किया है, मैं उसका आभारी हूँ। I'm thankful to you, Lord, for all your deeds and for all your kindness and goodness to us. This evening, God has spoken to you very clearly. God has spoken to you. Let's thank Him. Let's worship Him. And let's live for Him. May God add blessing to His word. प्रभु इस वचन पे आशीष दे।
थैंक यू भाई।